मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी। बाहर निकाला था उसे, उसका नाम था अद्रिका, एक अप्सरा जिसे मछली होने का था श्राप मिला कि जिस दिन मनुष्य के बच्चों को पैदा कर पाएगी उसी दिन इस जीवन से मुक्त हो जाएगी। यमुना में तैरती अद्रिका ने एक दिन राजा वसु का तेज निगल लिया। कुछ महीनों बाद मछुआरों ने उसे पकड़ लिया। जब उसके पेट को खोला तो अंदर निकली दो नन्ही जान। अद्रिका तो मुक्त हो गई श्राप से, रह गई पीछे ये दो पहचान। कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है। एक पुत्र एक पुत्री। पुत्र को राजा वसु ले गए, नाम मिला मत्स्य। उन्हें एक वारिस की आस थी। पुत्री रह गई मछुआरों के पास, नाम मिला मत्स्य गंधा, क्योंकि उसके शरीर में मछली की बास थी। लेकिन महत्वाकांक्षाओं की कभी गंध नहीं होती। मत्स्य गंधा की इच्छाएं इतनी प्रबल, इच्छाएं कभी बंद नहीं होती। उसका हुआ ऋषि पाराशर से मिलन, शरीर की गंध मिटी, नाम मिला सत्यवती और पुत्र हुए कृष्ण द्वैपायन। समय बीता, आर्यव्रत के राजा शांतनु को प्रेम हुआ सत्यवती से, पर सत्यवती की एक ही शर्त कि मेरा ही पुत्र सजेगा इस गद्दी से। उसके इस हट ने एक भीष्म प्रतिज्ञा में बांध दिया देवव्रत को। नाम मिला उन्हें भीष्म, पर वारिस नहीं मिला आर्यव्रत को। सुख की न ये धरा, ये मझधार है। वो सिंहासन महत्वाकांक्षाओं और द्वेष से बंधता ही चला गया। प्रेम वहां धीरे धीरे, लेकिन धर्म तेज गति से चला गया। सत्यवती का ये पूरा वंश एक युद्ध के मैदान में खड़ा था। ऐसा कोई ना था जो आपस में कभी ना लड़ा था। इच्छाएं और द्वेष इतना प्रबल कि पूरे कुरुवंश का सर्वनाश हो गया। एक जोत बची थी किसी गर्भ में, पर क्रोध की अग्नि में उसका भी नाश हो गया। श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण थे वहां जिन्होंने उस गर्भ में नया प्राण दिया। उस परीक्षा में सफल हुआ था वो छोटा सा अंश, परीक्षित उसे नाम दिया। पता है वो गर्भ किसका था? उत्तरा का। उत्तरा थी रानी किस प्रदेश की? उसी मछली की कोख से निकले दूसरे अंश राजा मत्स्य, जिसने स्थापना की थी मत्स्य प्रदेश की। कर्ण की गागर का खेल कैसा के समय की कोख से एक ही समय पर निकली जीवन की दो राह। एक ने चुनी महत्वाकांक्षा और एक ने किया धर्म का वास। एक ने दिया समय समय पर धर्म को घाव और एक ने अंत समय पर दी मरहम की आस। और यही महागाथा महाभारत, जिसे उसी मछली की कोख के अंश ने पन्नों पर उकेरा, वही तो है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महाभारत धर्म और अधर्म की ऐसी नदी जो युगों से बह रही है और युगों तक बहती जाएगी। आज भी अद्रिका, वो अप्सरा, वो मछली जब आकाश से देखेगी नीचे तो शायद यही दोहराएगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो अमर हो जाएगी। हरे कृष्णा।